वीरों की इस भूमि पर कई बड़े वीरों की गौरव में किस्से कहानियां तो अब तक आपने सुनी होगी, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा योद्धा भी जन्मा है। जब लोग अपनी तलवार के बलबूते इतिहास को रचने में लगे हुए थे, उस राजा ने अपने ज्ञान के बलबूते इतिहास की रचना कर डाली। जिस समय योद्धा अपनी तलवार के बलबूते अपने साम्राज्य, अपनी सल्तनत का विस्तार करने में व्यस्त थे, उस समय उन्होंने अपने ज्ञान के अथाह भंडार के बलबूते कई बड़ी रचनाओं को लिख डाला। लोग अपने युद्ध की कलाओं के बलबूते अपने कौशल को दिखाने में व्यस्त चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी ब्रह्मांड की जानकारी को इतिहास के सामने इस कदर पेश किया कि भले सदियां गुजर गई हो, सालों गुजर गए हों, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है। हम बात करें इस समय राजपूताने के आमेर रियासत के कछवा राजवंश के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय की। जी हाँ, वीरता और कई बड़े उदाहरणों से भरे पड़े सवाई जय सिंह द्वितीय का संपूर्ण इतिहास आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सवाई जय सिंह द्वितीय की कहानी उनके जन्म के साथ ही। वर्ष 1688 का समय था। राजपूताने में कछवा राजवंश की एक रियासत आमेर हुआ करती थी, जिसके एक राजा हुआ करते थे बिशन सिंह, जिन्हें विष्णु सिंह के नाम से भी जाना गया, और उनकी पत्नी थी जिसका नाम था इंद्र कंवर। रानी इंद्र कंवर और राजा बिशन सिंह जी के घर एक तेजस्वी बालक के रूप में सवाई जय सिंह द्वितीय का जन्म हुआ, जिन्हें वास्तविक रूप से विजय सिंह नाम दिया गया था। लेकिन 12 वर्ष की आयु थी जब सवाई जय सिंह द्वितीय के पिता विष्णु सिंह अर्थात बिशन सिंह का आकस्मिक देहांत हो जाता है। आमेर के कछवा राजघराने जितनी बड़ी रियासत का जिम्मा आज 12 वर्ष की आयु के एक बालक के कंधों पर था, लेकिन बचपन से अपनी तेज प्रवृत्ति के चलते वो पूरे राज्य में विख्यात हुआ करते थे। और आज 12 साल की अल्प आयु में सवाई जय सिंह द्वितीय आमेर के कछवा वंशी राजा बने हैं। सवाई जय सिंह जिस समय वर्ष 1700 ईस्वी में आमेर रियासत कछवा वंशी राजा बने, उनके समकालीन हिंदुस्तान की सल्तनत थी मुगलिया, जिसके बादशाह हुआ करते थे औरंगजेब, और औरंगजेब ने ही इन्हें इनकी योग्यताओं के बलबूते सवाई के खिताब से नवाजा। सवाई एक अच्छे योद्धा थे, सवाई जय सिंह एक अच्छे निर्माण करता रहे हैं, सवाई जय सिंह एक अच्छे चित्रकार रहे हैं, तो सवाई जय सिंह एक अच्छे संगीतकार भी रहे हैं। सवाई जय सिंह अच्छे साइंस के ज्ञाता रहे हैं, तो सवाई जय सिंह एक अच्छे तांत्रिक भी रहे हैं। ऐसी हर कोई कला जो हर व्यक्ति में नहीं होती, उस व्यक्ति में जरूर निपुण थे। सवाई जय सिंह द्वितीय अपनी ताकत और अपनी सूझबूझ के बलबूते सत्ता में तो अपना रोल अदा कर गए, लेकिन औरंगजेब जब उनके ज्ञान के अथाह भंडार को देखता है तो उन्हें सवाई कह देता है कि तू सब में सवाया है, तेरे जैसा ज्ञानी इस राजपूताने की धरा पर ना तो कभी था और ना ही कभी कभी होगा। सवाई जय सिंह 1780 ईस्वी में आमेर रियासत के राजा बने। औरंगजेब के द्वारा उन्हें सवाई की खिताब से नवाजा गया और उन्हें विजय सिंह के नाम से बदल के अब जय सिंह कर दिया गया। कहा जाता है कि सवाई जय सिंह द्वितीय का एक और भाई था जिसका नाम जय सिंह था, तो औरंगजेब ने किया क्या, विजय सिंह को जय सिंह कर दिया और जय सिंह को कर दिया विजय सिंह। हम जिस राजा जय सिंह को पढ़ते हैं, असलियत में वो विजय सिंह है, क्योंकि विजय सिंह छोटा था लेकिन राजगद्दी पर बिठा दिया जय सिंह को। हालांकि 1707 तक सवाई जय सिंह का बढ़िया शासन चलता रहा, किसी प्रकार की दिक्कतें हमारे कछवा राजवंश में नहीं देखने को मिली। लेकिन 3 मार्च सन 1707 को जब बादशाह औरंगजेब का इंतकाल होता है, तो उनके 2 शहजादे हुए आजम और मुअज्जम। दोनों शहजादों के बीच 2 जून 1707 को जाजव इलाहाबाद के निकट एक लड़ाई लड़ी गई, जिससे उत्तराधिकारी का युद्ध माना गया। इस युद्ध में सवाई जय सिंह ने औरंगजेब के बड़े शहजादे आजम का साथ दे दिया, जो दुर्भाग्यवश छोटे भाई के साथ जंग में लड़ते समय शहादत को प्राप्त हो गया, और इस युद्ध में लड़ते समय सवाई जय सिंह द्वितीय पराजित हो गए। तो मुअज्जम इस बात से नाराज, और मुअज्जम ने सबसे पहले अपना नाम चेंज किया बहादुर शाह प्रथम, और वो हिंदुस्तान का अगला बादशाह घोषित हो गया। इस समय सवाई जय सिंह द्वितीय से नाराजगी जाहिर करते हुए औरंगजेब के शहजादे बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का किला सवाई जय सिंह द्वितीय से छीन लिया और उसे नाम मोमिनाबाद दे दिया गया, और वहां पर बिठा दिया कौन, विजय सिंह। लेकिन साल 1708 का समय था, आखिरकार सवाई था। एक समझौता इतिहास के पन्नों में आपने पढ़ा होगा, जिसे देबारी समझौते के नाम से जाना गया। सन 1708 में देबारी समझौता जो 3 राजघरानों के मध्य हुआ था, जिसमें जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय हुए, जोधपुर के अजीत सिंह राठौड़ हुए
और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय थे। इस समय जोधपुर के अजीत सिंह राठौड़ को उन्हें जोधपुर का साम्राज्य दिलाने के लिए देबारी उदयपुर नामक स्थान पर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसके तहत अजीत सिंह राठौड़ ने अपनी बेटी सूरज कुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह द्वितीय से करने की बात कही है तथा इसी समय मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की बेटी चंद्र कुंवरी के भी विवाह की बात तय कर ली गई। सवाई जय सिंह द्वितीय इस समय मेवाड़ की चंद्र कुंवरी से जब विवाह करते हैं तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय ये वचन लेते हैं सवाई जय सिंह द्वितीय से कि मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी से जन्म लेने वाली संतान ही आने वाले उत्तराधिकारी पद का दावेदार होगा, यानी आप हमारी बेटी के बेटे को ही जयपुर का राजा बनाएंगे। इस समझौते को देबारी समझौते के नाम से जाना गया। हालांकि इस समझौते का फायदा तीनों रियासतों को मिला है कि इस समझौते के फायदे में जोधपुर के राजा को मदद मिल चुकी थी मेवाड़ और जयपुर की, तो जयपुर के राजा का भी सहयोग मिल चुका था अब जोधपुर और मेवाड़ का। इस समय जयपुर के राजा को जयपुर जीतने या आमेर जीतने में सहूलियत हुई तो उधर जोधपुर के अजीत सिंह को जोधपुर जीतने में मदद मिल जाती है। इस समय महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने यह वचन पहले ले लिया था कि आपको मिलेगा जयपुर, आपको मिलेगा जोधपुर, हमें क्या मिलने वाला है, इसलिए आप हमें वचन दें, हमारी बेटी का पुत्र ही आमेर का उत्तराधिकारी होगा। 1708 में इस देबारी समझौते के पश्चात साल अपनी सत्ता को चलाते रहे और लेकिन 1715 ईस्वी का समय था। मुगल सल्तनत के बादशाहों के अधीन हम काम कर रहे थे। हमारी नियुक्ति सन 1713 में मध्य प्रदेश के मालवा में हुई थी, जहां मराठाओं का बड़ा अपना एक दबदबा बना हुआ था। सन 1715 का समय था। इस समय 1715 में पीपलूद मध्य प्रदेश के निकट ही सवाई जय सिंह द्वितीय ने मराठाओं के विद्रोह का दमन कर दिया। सवाई जय सिंह द्वितीय अपनी ज्योतिष कला का एक नमूना दुनिया भर के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। वह दिखाना चाहते थे हम केवल एक अच्छे योद्धा नहीं बल्कि एक अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं। उन्होंने अपनी ज्योतिष गणनाओं को दुनिया भर के ज्योतिषों के सामने दिखाने के लिए एक ज्योतिष सम्मेलन आमेर में बुलाया था, जिसमें फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, जापान के भी ज्योतिष उनकी ज्योतिष कला को देखने के लिए आए थे, जिसमें आंद्रे स्ट्रॉबल और फादर परिगुड़ जैसे यहाँ पर ज्योतिषों को आना लिखा गया है। सवाई जय सिंह ने इसी ज्योतिष सम्मेलन के दौरान अपनी ज्योतिष गणना पर आधारित एक रचना जय सिंह कारिका का विमोचन किया, जबकि इसी ज्योतिष सम्मेलन में उन्होंने ब्रह्म या सौर गणनाओं पर आधारित रचना जीज मोहम्मद शाही लिख करके भी उन्होंने लॉन्च कर डाली। इस समय तात्कालिक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करते थे। जब ये जीज मोहम्मद शाही जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित एक रचना रही थी, राजा ने जब इसे रंगीला बादशाह को भेंट किया तो बादशाह रंगीला ने भी राज राजेश्वर के खिताब से सवाई जय सिंह द्वितीय को नवाजा था। सन 1727 का वह समय जब उन्होंने एक ऐसा शहर विस्तारित कर दिया कि दुनिया आज भी उसे राजस्थान का सिरमौर मानती है, राजपूताने की राजधानी जयपुर। 18 नवंबर सन 1727 को सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा विद्याधर भट्टाचार्य के सहयोग से एक शहर की नींव रखी गई थी, जिसे हम जयपुर का नाम देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता या चौपड़ पद्धति पर बसाया हुआ यह जयपुर शहर, जिसमें कुल 9 वर्ग बनाए गए थे। 2 वर्ग ऐसे थे जो छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ के नाम से विख्यात हुए, जहां उन्होंने गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण कार्य करवाया, जहां उन्होंने अपनी सौर गणनाओं का एक बेजोड़ उदाहरण पेश किया जो जंतर मंत्र वेधशालाओं के नाम से जाना गया, और वहीं पर उन्होंने बनाया अपना शाही निवास सिटी पैलेस। आज भी वो छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ के नाम से जयपुर की शान कहलाता है। और 9 में से 7 वर्गों में रही थी प्रजा। तो 18 नवंबर सन 1727 को जयपुर शहर की स्थापना की गई और 1729 में जब हमारा जयपुर शहर बसाया जा चुका था, आमेर से हमने अपनी राजधानी अब जयपुर को ट्रांसफर कर दिया था। साल 1733 का समय था। राजा सवाई जय सिंह द्वितीय का वापस से ट्रांसफर हुआ है मालवा, और जब वहां गए तो वहां पर इन्हें मंदसौर में लड़ाई लड़नी पड़ी मराठाओं के साथ। 1733-34 का वो समय जब मंदसौर एमपी का युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में सवाई जय सिंह मराठाओं के साथ लड़ते समय पराजित हो गए। और इसके बाद मराठाओं ने दस्तक दी राजस्थान में। वो पहला साल 1733 ही था जब मराठाओं का आगमन बूंदी रियासत से हुआ था। राजपूताने की तमाम रियासतें मराठाओं के आक्रमण से तंग आ चुकी थी, और इन आक्रमणों से अपनी रियासत की प्रजा की रक्षा करना ये प्रत्येक रियासत के राजा का नैतिक धर्म था। सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस समय एकजुट होने की मुहिम छेड़ी, और 17 जुलाई 1734 को सवाई जय सिंह द्वितीय हुरडा सम्मेलन करते हैं,
जो शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। इस सम्मेलन में राजपूताने की कई छोटी बड़ी रियासतों के राजा एकत्रित तो हुए, दुर्भाग्यवश संगठित ना हो पाए, जिसका नतीजा सभी ने बराबर से भुगता था। सवाई जयसिंह द्वारा यह छेड़ी गई मुहिम आज असफल रही तो साल 1735 में मुकंदरा कोटा में सवाई जयसिंह द्वितीय को आज फिर मराठाओं से जंग लड़नी पड़ी। सवाई जयसिंह द्वितीय मराठाओं के साथ मंदसौर के बाद आज मुकंदरा कोटा में फिर पराजित हो जाते हैं। लगातार मराठाओं के आक्रमण राजस्थान की सीमाओं में बढ़ते जा रहे थे। हम चाहकर के वे अपनी रियासतों के नागरिकों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि साल 1736 था और एक समझौता करार हुआ है जो जयपुर नरेश सवाई जयसिंह और मराठाओं के बीच हुआ गया। मराठा पेशवा बाजीराव बालाजी प्रथम के साथ सवाई जयसिंह द्वितीय एक समझौता करार करते हैं कि जयपुर का राजा प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपया मराठाओं को देगा और इसके बदले मराठा जयपुर पर कोई आक्रमण नहीं करने वाले। मजबूरन जयपुर संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने जयपुर रियासत के नागरिकों की रक्षार्थ आज मराठाओं के साथ ये संधि की, जिस इतिहास के पन्ने में अजमेर समझौता कहा गया। साल 1740 का वो समय था जब राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर में ही एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। भारत का वो अंतिम हिंदू सम्राट जिसने भारत के बड़े राजाओं को खुली चुनौती दी, हम अश्वमेध यज्ञ करते हैं। हालांकि इनके अश्व को रोकने वाले दौसा के कुम्हानी राजपूती थे जिन्होंने सवाई जयसिंह के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हार जाते हैं। आज भी उस स्थान को जयपुर में यज्ञशाला की डूंगरी के नाम से जाना गया है, जहां पर घी की बावड़ी भरी गई थी और अश्वमेध यज्ञ के यज्ञ को चालू रखा गया। भारत का पहला वो राजा सवाई जयसिंह द्वितीय था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की। हालांकि इस प्रक्रिया में वो सफल ना हो सके। अंग्रेज तो फिर भी 1829 में इसका प्रयास करते हैं, लेकिन जयपुर संस्थापक ने प्रयास 100 वर्षों पूर्व शुरू कर दिया था। सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया है, लेकिन 100 साल पहले इसकी मुहिम सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा शुरू की गई थी। हालांकि विधवा पुनर्विवाह एक्ट को लाने में भी सवाई जयसिंह असफल रहे, लेकिन प्रयास तो उनकी तरफ से शुरू किया गया था। बाल विवाह को रोकने पर उन्होंने कई सारे नियम बनाए थे। तो ऐसी कई व्यवस्थाएं रही है जिन्हें अंग्रेज और भारत के राजा बाद में शुरू करते हैं, लेकिन उस राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 100 वर्षों पूर्व ही इन सभी चीजों को करके छोड़ दिया। साल 1741 का समय था। पारिवारिक विवादों के चलते सत्ता में आज भाई रूपी अपने ही साले के साथ लड़ना पड़ा और एक युद्ध लड़ा गया गंगवाना नागौर का। सवाई जयसिंह द्वितीय की जो रानी रही है सूरज कुंवरी, उनके ही छोटे भाई थे बख्ता सिंह राठौड़, जो जोधपुर राजघराने के दूसरे पितृंता माने जाते हैं। आज गंगवाना नागौर की लड़ाई में जीजा और सालों के बीच में युद्ध लड़ाई हुई। इस युद्ध के मैदान में हालांकि नागौर के बख्ता सिंह राठौड़ जयपुर संस्थापक जयसिंह से पराजित हो जाते हैं और नागौर पर सवाई जयसिंह द्वितीय का अधिकार हो जाता है। 1741 का ही वो समय था जब मराठा पेशवा बाजीराव बालाजी द्वितीय के मां के साथ हमने फिर एक समझौता किया जो धौलपुर समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत सवाई जयसिंह द्वितीय को अब उस रकम में थोड़ी रियायत कर दी गई कि 1.5 लाख रुपया आपको प्रति वर्ष नहीं, प्रति 10 वर्ष में चुकाना है। काफी हद तक हमारे लिए राहत की सांस थी कि हमें मराठाओं के साथ की हुई संधि में 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष नहीं बल्कि प्रति 10 वर्ष में चुकाना है। अपनी निर्माण शैली का ऐसा बेजोड़ उदाहरण इन्होंने अपनी इस राजपूतानी की धरती पर रखा है जो आज भी भले 300 साल गुजर गए लेकिन ज्यों का त्यों देख सकते हैं। निर्माण में इनके सानी कोई नहीं रहा। सवाई जयसिंह द्वितीय का आप निर्माण देखिए, जयपुर के भीतर बना हुआ वो गोविंद देव जी का मंदिर जिसकी छत्र छाया में पूरा जयपुर आज भी जी रहा है, उसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। सवाई जयसिंह द्वितीय जिसने विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण जिसे रणबंका के नाम से जाना गया जयगढ़ किले की छत पर बनवा करके रखवाई। ऐसा भी कहा जाता है जब इस जयबाण तोप का निर्माण हुआ था, इसको प्रशिक्षण के लिए पहली बार जब उपयोग में लाया गया, एक ही गोला दागा गया था। उस गोले के दागने के कारण चाकसू में एक तालाब बना है जिससे गोलेला तालाब के नाम से जाना गया। लोगों की अवधारणा आज भी जयपुर में बनी हुई है कि जब इस तोप को चलाया गया था, इसकी गूंज इस तोप की गर्जना से सैकड़ों कोसों दूर तक के गर्भवती महिलाएं उनके गर्भ में संतानें विकृत हो गई। जब उन्होंने जन्म लिया तो विकृत पैदा हुई। यह सारा दोष सवाई जयसिंह द्वितीय के ऊपर था। एक तरफ हम गोविंद देव जी के सेवक और एक तरफ इतना बड़ा अपराध। सवाई जयसिंह द्वितीय ने फिर इस अद्भुत निर्माण जयबाण की तोप को जयगढ़ किले की छत पर ला करके बांध डाला, जिसे बाद में
राजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने पहियों पर रखवा दिया था। 7 मंजिल का वो निर्माण, जिसे सिटी पैलेस चंद्रमहल के नाम से जाना गया, जयपुर शहर में गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे इन्होंने उसे बनवा दिया और सौर गणनाओं का, ग्रह नक्षत्रों का ऐसा उदाहरण पेश किया जो केवल जयपुर ही नहीं, भारत के 5 अलग अलग शहरों में स्थापित हुआ। जंतर मंतर, वेधशालाएं। दिल्ली में इन्होंने सबसे पहले जंतर मंतर का निर्माण करवाया, जो सबसे पहली और प्राचीन मानी जाती है। तो उज्जैन में सबसे नवीन का निर्माण करवा देते हैं। जयपुर वाली जंतर मंतर, जो राज्य की सबसे बड़ी नहीं, पूरे देश की सबसे बड़ी जंतर मंतर वेधशाला मानी जाती है, इस जयपुर की जंतर मंतर में इन्होंने कुल 19 यंत्र लगाए हैं। और 19 यंत्रों में आप देखिए कला का क्या बेजोड़ नमूना रहा होगा। लोग साइंस को पढ़ने में लगे रहे और साइंटिस्ट सवाई जयसिंह द्वितीय ने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में पूरा विस्तार रूप से दर्शा दिया। लोग समय का अनुमान लगाने में लगे रहे, लेकिन सम्राट यंत्र सूर्य की परछाई के आधार पर चलने वाली घड़ी स्थापित करवा दी। लोग अक्षांश देशांतर रेखाओं को मापने में व्यस्त रहे, वहां उन्होंने अक्षांश देशांतर मापक जयप्रकाश यंत्र को लगाया। लोग ऊंचाई, वायु दिशा मापने में व्यस्त रहे और वहां उन्होंने राम यंत्र लगाया। अपनी कला ऐसी दिखाई कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सवाई जयसिंह से मिलने के लिए जयपुर आने लगे कि सवाई जयसिंह कैसा व्यक्ति है तू, जो चंद्रमा के प्रकाश को देख करके धरती पर समय बता देता है, सूर्य की परछाई को देख करके समय का अनुमान लगा देता है। अरे तू अक्षांश देशांतर रेखाओं का ज्ञाता, तो ब्रह्मांड सौर विज्ञान का इतना बेजोड़ उदाहरण पेश करने वाला योद्धा, कहां से आई इतनी नॉलेज? सवाई जयसिंह ने ये काल्पनिक बात कहीं काल्पनिक ना बन जाए, इसे यथार्थ रूप में धरती पर साबित किया और 5 स्थानों के जंतर मंतर का निर्माण कराया, ताकि दुनिया कहीं सवाई जयसिंह की योग्यता पर शक ना कर ले। आज जयपुर के जंतर मंतर सन 2010 से यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुकी है। इसके अलावा सबसे छोटी जंतर मंतर उन्होंने बनवाई हमारे बनारस में, और मथुरा वाली जो जंतर मंतर वेधशाला थी, आज दुर्भाग्यवश टूट चुकी, उनका कोई अवशेष शेष बचा नहीं है। सवाई जयसिंह द्वितीय इनके अलावा भी एक सिसोद रानी का महल बनवाते हैं और मानसागर झील के भीतर 5 मंजिल का एक जल महल भी बनवा देते हैं। तो निर्माण में इनका सानी कोई नहीं रहा, विज्ञान में इनका सानी कोई नहीं रहा, ज्योतिष में इनका सानी कोई नहीं रहा। यहाँ तक कि आत्माओं को प्रकट करके उनसे बात करना भी सवाई जयसिंह जाना करते थे। उन्होंने नाहर सिंह की आत्मा को प्रकट किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए फिर यहाँ एक दुर्ग बना दिया, जिससे नाहरगढ़ फोर्ट के नाम से जाना गया, और सवाई जयसिंह द्वितीय ने उसे नाम दिया सुदर्शनगढ़ का। अपनी सेना में केवल योद्धा क्षत्रिय नहीं थे, लोगों का मानना है दादूपंथी, नागा, साधु, हथियार बंद भी सवाई जयसिंह द्वितीय की सेना में हुआ करते थे। हर तरह के से अपनी अद्भुत कलाओं में निपुण सवाई जयसिंह द्वितीय, जिसने आज भी इतिहास के पन्नों में अपना वर्चस्व नहीं खोया, सदा ये भारत सवाई जयसिंह द्वितीय के निर्माण, सवाई जयसिंह द्वितीय की योग्यताओं को नमन करता रहेगा। लेकिन वो समय भी आया जब देश का सबसे महापराक्रमी योद्धा, देश का सबसे बड़ा ज्ञानी योद्धा सवाई जयसिंह द्वितीय आज सितंबर 1743 को इस भूमि को छोड़ करके चला गया। 1743 में सवाई जयसिंह द्वितीय का निधन हो जाता है और उनके निधन होने के बाद उनकी सत्ता में उनके बड़े पुत्र ईश्वर सिंह राजगद्दी पर बैठे। लेकिन किसे क्या पता था नीति का लेखा ऐसा होगा कि सवाई जयसिंह की संतानें ही उत्तराधिकारी पद के लिए आपस में संघर्ष करेगी। फिर युद्ध हुआ राजमहल का। तो उम्मीद है आप सभी को सवाई जयसिंह द्वितीय से जुड़ा हुआ ये इतिहास समझ आया होगा। यदि आप वाकई में सवाई जयसिंह द्वितीय का मान सम्मान करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय राजपूताना जरूर लिखिएगा। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया तो अधिक संख्या में लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय भवानी, जय राजस्थान, धन्यवाद।